डिस्कवर मीन्स दरियाफ्त करना। एंड डिस्कवर योरसेल्फ, अपने आप को डिस्कवर करो, अपने आप को दरियाफ्त करो, या अपने आप को, अपनी खुद ही को तलाश करो। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि भाई अपने आप को खुद को तलाश करो। क्लियर दिस पॉइंट? यहां तक क्लियर करने के लिए आप पाकिस्तान में एवरेज एज क्या है? एवरेज समझ लो, औसत। यानी एक बॉलर गेंद करता है तो एक ओवर मेडन चला गया, दूसरे ओवर में उसने 8 रन दिए, तीसरे ओवर में उसने 4 रन दिए, कितने हो गए? 12। और 3 ओवर में का जो एवरेज निकलेगा तो क्या निकलेगा? हर ओवर का 4 रन, यानी 4 रन पर ओवर, यानी 4 रन पर ओवर का मतलब एवरेज है, यानी 4 के औसत से रन दिए, हालांकि उसमें एक भी कुछ भी नहीं दिया। तो जिंदगी का भी एक एवरेज है। कहीं भी दुनिया में लोगों की उम्र का एक एवरेज है। इस एवरेज में लोग, कोई 50 साल की उम्र में, कोई 70 साल की उम्र में, कोई 40 साल की उम्र में डेथ होती है। और उसके बाद जब उनको औसत निकाली है कि भाई सबको मिलाओ तो एवरेज क्या बनता है? वो बनती है 65.5। अभी जो करंट आया सर्वे कि पाकिस्तान के एवरेज एज 65.5। क्लियर दिस पॉइंट? जो स्टूडेंट्स, अगर इस 65 को हम 4 हिस्सों में तकसीम करें, डिवाइडेड बाय 4, 1 2 3 एंड देन आपका 4, यानी 4 से तकसीम करेंगे तो क्या बनेगा? ये तकरीबन 16 कुछ बनेगा, यानी कि 16 और 16 टू 32 और 32 टू 48 और 48 टू 64, आपके बच गए 1.5। उसको सब में ऐड करो चारों, ऐसे ही। यानी कि 16 साल की लाइन, द फर्स्ट लाइफ का जो पहला पार्ट है या पहली लाइफ लाइन है आपकी, वो यू आर नियर टू कंप्लीट। यानी हमारी एक एवरेज क्या निकालते हैं कि यार किसी की उम्र मैटर किया तो क्या हम एवरेज में क्या लेते हैं, इसकी उम्र क्या होगी? फौरन सुनने के बाद हम क्या कहते हैं? ये 16 साल का है, ये 16 साल की है, ठीक है। इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं? यानी 18 इयर्स ओल्ड, ऐसा एवरेज है बिल्कुल। या जो लोग क्लास 9 के मैट्रिक में, वो अपने फर्स्ट लाइफ की जो फर्स्ट इनिंग है वो तकरीबन खेल चुके हैं, या बस 2-3 महीने के बाद वो खत्म हो जाएगी। यानी आफ्टर 3 मंथ्स जो कि आपके मई 23 में कंप्लीट होंगे, आपके ये 3 महीने फॉलो करेंगे पूरे इस 3 लाइफ लाइन्स आपके आने वाली को। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करो इस वाली बात को कि ये जो 16 साल के यहां पर आपने क्या किया और जो कुछ इस पर किया है, इस 3 महीने आने वाले मजीद जो 3 महीने आपके, उस पर डिपेंड करते हुए आने वाले 3 लाइफ लाइन्स आपकी, जो इस पर करोगे तो उस पर जिंदगी आपकी आराम से गुजरेगी, वरना तो फिर आपकी जिंदगी परेशानी का एक सिंबल होगी, आप मुश्किल में आ जाएंगे करेंगे। और अभी तक हमसे कोई इस तरह से डिस्कस ही नहीं करता, ना स्कूल में कोई करता, ना फैमिली में कोई बैठकर डिस्कस करता का, बट वी हैव टू डू नीदर वी आवरसेल्फ, और ना ही हम खुद करते कि हमें करना क्या। हमने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, हमने ऐसे सोचा ही नहीं ना कि मुझे करना क्या, बस जिंदगी घिसट रही है या जिंदगी हमें गुजार रही है या हम जिंदगी को गुजार रहे हैं। अगर हम जिंदगी को गुजार रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास पूरा प्लान होना चाहिए। प्लान है आपके पास? कोई लिखा हुआ नहीं रखा हुआ किसी के पास भी कि मुझे ये करना है, ऐसा है? इसका मतलब जिंदगी कहां चल रही है? इधर से उधर, उधर से इधर, और पता कुछ भी नहीं है। बट एवरीवन वांट्स टू बी द डिफरेंट एंड एवरीवन वांट्स टू बी प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ द कंट्री। अपने खानदान में भी हम चाहते हैं हमारा बड़ा नाम हो, लेकिन कैसे होगा हमें कुछ पता ही नहीं है। हम तो स्पेसिफिक भी नहीं है कि हमने करना क्या, और अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ किताबें उठा के स्कूल ले गए, स्कूल से वापस आ गए और घर में जो भी स्टडी करनी है वो स्टडी कर ली, लेकिन करना क्या है ये है नहीं हमारे पास। लाइन है ऐसे, कोई डिसीजन मेकिंग हुई आपके भीतर? कोई एक
या किसी ने फैमिली में या टीचर्स ने कोई डिस्कस किया आपके साथ कि तुमने ये काम करना है, क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि आपके 16 साल कंप्लीट होने के और आपको अभी ये खुद नहीं पता कि मुझे करना क्या है या होगा क्या मेरा, बस ऐसे जिंदगी गुजर जाएगी अपनी आराम के साथ, ऐसा ही है? तो ऐसा तो नहीं होगा। आफ्टर 16 जब आप सेकंड इनिंग्स लाइफ की 16 to 32 जो सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास में होता है ना, यू आर लर्निंग, तो हम उसके एक फाउंडेशन लेवल जो फर्स्ट लेवल है होते हैं बहुत आसान है, इसमें स्टूडेंट को आने दो, पढ़ने दो। अच्छा वो 3 महीने 4 महीने उसको बड़ा जोश होता है, ही और शी वांट्स टू बी इंग्लिश स्पीकर, वो इंग्लिश सीखता है, दिल लगाता है, सब कुछ करता है, बट व्हेन ही और शी स्टेप्स इनटू सेकंड लेवल, तो आई ऑलवेज से कि द टाइम हैज कम टू लीव द क्लास और द टाइम हैज कम टू लर्न इंग्लिश। अब टाइम आ गया छोड़ने का या पढ़ने का, जो रुक गया तो वो इंग्लिश सीख गया, जो नहीं रुका वो समझ, जिसके समझ में नहीं आती तो दो ज्यादा सीरियस वो क्लास को छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर भी वही है कि जो 16 साल में आपने काम किया था, यानी कि 9th और 10th अगर अच्छी पढ़ी है तो आपका एडमिशन कहाँ होगा? एक अच्छे कॉलेज में। एक अच्छे कॉलेज के एडमिशन का मतलब है कि जो आपके कंपेनियंस फेलोज क्लास फेलोज आएंगे वो अच्छे होंगे, पढ़ने वाले होंगे। और किसी ऐसे कॉलेज में हम चले गए जहाँ का रेटिंग बहुत कम है, तो वहां पर कौन पढ़ने आएगा? वो जो कि पढ़ता ही नहीं था, तो वो जब आपका फेलो बनेगा वो आपका क्लासमेट होगा और तो 2 साल आपके साथ गुजारेगा, तो क्या वो आपको मोटिवेट करेगा? क्या वो आपको एनर्जी देगा कि यार हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए था? अगर यू वांट टू बी सक्सेसफुल तो आपको यू हैव टू लिव विद द सक्सेसफुल पर्संस। जो आपके सराउंडिंग में अगर वो सक्सेसफुल है, अगर वो बड़े पॉजिटिव है, तो फिर आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आप पीछे रह जाएंगे और फिर आप किसको ब्लेम करते हैं? दूसरे को, अपने आप को नहीं करते। आपने पूरी नाकामी का जिम्मेदार किसी दूसरे को ठहरा दिया, किसी रिश्तेदार को, किसी टीचर को, किसी सूरत हाल को, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता, जबकि आपको खुद को पता है कि यार आपने क्या करना और क्या नहीं किया। अगर आपका 16 साल का यानी कि 16 इयर्स और आपका मैट्रिक का ग्रेड अच्छा है, तो आप 17 इयर्स होंगे और आप इंटरमीडिएट में जाके अच्छे से कॉलेज में चले गए, तो आपकी ये 17 और ये 18 साल बहुत अच्छे क्लास फेलोज आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपने दिल लगाकर पढ़ा तो फिर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। अच्छा, अब पहले क्या होता था, लड़के पास हो गए, गर्ल्स बॉयज जो भी है पास हो गए, उनका इनका परसेंटेज पर एडमिशन हो गया। बोर्ड को भी पता चल गया कि कुछ लोग किस तरह से परसेंटेज लेते हैं, तो उन्होंने भी क्या किया कि अब इसमें एंट्री टेस्ट लिया। इस सिर्फ परसेंटेज पे एडमिशन नहीं हुआ, जो भी परसेंटेज आपकी है अब 60 होना चाहिए, आपकी 99 क्यों ना और 60 है, दोनों एंट्री टेस्ट में बैठेंगे। और एंट्री टेस्ट कौन क्लियर करेगा? वहां तो चीटिंग नहीं हो सकती। जो पढ़ेगा, जिसने पढ़ा होगा वही इसको क्लियर करेगा, और जो क्लियर करेगा तो उसके परसेंटेज उन्होंने बना दी भाई मैट्रिक इंटरमीडिएट और यहाँ मिला के इसको एक मंच बनाया और उसके बाद उसको देखिएगा। अब आप इस डिसिप्लिन यानी इस फैकल्टी में आप जा सकते हैं, यहाँ पर आपका एडमिशन होगा। जब आपके 16 साल अच्छे थे, 16 ईयर, तो आप 17 और 18 में बहुत अच्छा पढ़ा आपने, तो फिर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई। और यूनिवर्सिटी में आप कितना टाइम लगाते हैं? 4 इयर्स, बीबीए, बीएस, व्हाटएवर द ग्रेजुएट प्रोग्राम है आपका, फिर 2 इयर्स फॉर योर मास्टर प्रोग्राम। यानी कि कितने साल गुजर गए आपके? 18 से और 6 24 के हो गए आप यूनिवर्सिटी फाइनल होते होते। अच्छा, यहाँ पर 24 हमारे यहाँ क्या होता है कि 24 का मतलब है कि लड़की है तो माँ बाप को 18 साल के बाद ही उसकी फिक्र लाहक हो जाती है कि भाई इसका बस रिश्ता करना है, उसकी शादी करनी है। ऐसे ही क्लियर है, यही हमारी सोसाइटी होती है, ये सब कुछ होता है। इसका मतलब 25 4 इयर्स को अगर उससे ज्यादा टाइम हो गया तो नहीं, ओवर एज हो गई। ये हमारे बहुत सारे जुमले हैं जो हम एजुकेशन को जहां पर जाकर इस बुनियाद पर हम एजुकेशन को रोक देते हैं। बट आई ऑलवेज से कि लड़की को मिनिमम मास्टर लेवल तक पढ़ना चाहिए।
उसी ने तो माँ बनना है। वो ही एजुकेटेड होगी तो फिर एक आने वाली नस्ल एजुकेटेड होगी, वेल मैनर्ड होगी। अगर वो एक मैनर्ड हुई तो आने वाला हो सकता है, पॉसिबल है। वो टाइम गया था, टाइम हैज गॉन, जब आपके दादा दादी या मेरे वो नहीं पढ़े लिखे थे लेकिन उनको शौक था, उन्होंने पढ़ाया। अब तो टाइम डिफरेंट हो गया, बिल्कुल कंपटीशन बढ़ गया, इतना कंपटीशन हो चुका है कि आप उसको संभाले से भी नहीं संभाल सकते। पहला टाइम बिल्कुल गया। आज रोटी का रेट क्या है? मार्केट से जो रोटी मिल रही है 25 रुपए की है। चाय अगर होटल पे लोग पी रहे हैं तो क्या 40 रुपए की बनी है चाय। यानी ये वो एग्जांपल मैंने दी है कि एक आम से रूटीन में लोग काम कर रहे हैं। अगर आप घर में खाना पकाएं तो क्या मसला होगा, कितने रिसोर्सेज हमको चाहिए, इस पर हम कभी भी डिस्कस नहीं करते। हालांकि इसी का ताल्लुक तो एजुकेशन से है। मतलब पहले बात तो ध्यान में आप बैठा लें, तमाम स्टूडेंट्स, एजुकेशन का मतलब पैसा नहीं है। क्लियर दिस पॉइंट? डज नॉट मीन हमें क्या पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि आप तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, ये बनोगे तो इतना पैसा कमाओगे। जब मेरे ध्यान में ये वाली बात बैठ गई कि मैं डॉक्टर बन के पैसा कमाऊंगा तो मैं क्या खिदमत करूंगा? गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी अपनी सोच के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को ये राइट्स ही ना दे कि वो डॉक्टर से इंजीनियर बने। जो लोग पैसा लगा के डॉक्टर्स बनेंगे वो क्यों बन रहे हैं? पैसा कमाएंगे, ठीक है, प्रोफेशन है, यहाँ पर अर्निंग होनी चाहिए, लेकिन ये ना हो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही हमारी मंजिल हो या हमारा मकसद हो। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद आप लाइफ को आगे लेकर चलेंगे, जॉब मिलेगी आपकी। इसी दौरान में 24, 25, 26, 27, 28 लड़का या लड़की घर वाले उसकी शादी कर देते हैं, वो एक रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। और जब अगर वो जॉब करता है तो वो एक कंपनी में जॉब करने के बाद वहां पर एक्सपीरियंस गेन करता है, यानी 4-5 साल करने के बाद यानी 29 to 30 में वो एक ग्रूम पर्सन होता है, यानी हाँ बहुत कुछ सीख गया यार, इसको आता है ये सब कुछ। ऑलमोस्ट आप अपने 32 इयर्स कंप्लीट कर चुके होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक से दूसरे में स्विच करते हैं, दूसरे से तीसरे में स्विच करते हैं, बार बार नहीं करते, वरना लोग कहते हैं यार इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल तो हमें 2 साल तक टिकना चाहिए किसी भी कंपनी में। जब आपके 32 इयर्स हो गए तो यानी सेकंड इनिंग्स आपकी कंप्लीट, और जो कुछ आपने इस पे किया था, इस सेकंड इनिंग्स में जो काम किया था, जितना पढ़ा था, जितनी जॉब ली थी, जो अच्छी मेहनत की थी, तो आपके थर्ड इनिंग्स में आप उसमें आहिस्ता 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 ग्रो करते, तरक्की करते, रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, फैमिली होती है, आपके पास बहुत सारे टास्क होते हैं जिंदगी में, आप अपनी जिंदगी को भी ग्रो कर रहे होते हैं और आने वाली अपनी नस्ल को भी लेके जा रहे होते हैं। यानी अगर 32 और 48 पे अगर भी एक औलाद होती है तो समझ तकरीबन 18 to 20 years he or she becomes intermediate student। ऐसे ही रहता है कब वो भाई वो इंटरमीडिएट में आए। हमने कभी भी टाइम मैनेजमेंट इस तरह से की ही नहीं है कि हो गया क्या, बस ये सोचा कि हो जाएगा, कैसे होगा ये हमें कुछ भी नहीं पता। गेटिंग दिस पॉइंट, ये बात समझ में आई? यहां से इस एंगल से कभी सोचा? किसी ने सोचने ही नहीं दिया, ना हमने सोचा। अभी मैं आपको यहां से, आप यंग थे और मैं आपको 48 पे ले गया कि आप 48 इयर्स के हो चुके हैं और आपके एक साथ, आपके एक नस्ल आपके साथ खड़ी है। वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, यू आर रेस्पॉन्सिबल। Who is ready to take the responsibility? Nobody will take except you. कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं है। और फिर आज इतना मुश्किल हो गया तो सोचो आने वाले 20 साल के बाद क्या मुश्किल होगी। Is it in your hand, in control? बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल से आज बाहर है तो आने वाले टाइम में तो न जाने क्या हो चुका होगा। हमने तो उस तब तो सोचा भी नहीं है। हम whatever we have been doing, whatever we have been स्टडिंग, हम उस लेवल पे तो स्टडी नहीं कर रहे कि 20 साल के बाद इसका क्या होगा।
और ना उस तरीके से हमने अपने दिमाग को तैयार किया। सोचे नहीं, बस मोबाइल, गॉसिप, बैकबाइटिंग्स, वेस्ट ऑफ टाइम, ये हमारे मशगल है बेहतरीन जिंदगी को गुजारने के। ऐसा है नहीं, ऐसा ही है ना। जिंदगी हम कैसे गुजार रहे हैं, बस और सिर्फ इसी तरीके से हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जब 48 ईयर्स में आप अब आपके लास्ट लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाती है 52, 48 टू 64, और जो कुछ तुमने 48 में किया उसका नियर अबाउट तो आफ्टर 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल के तहत आप 58 में आप रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारेंगे अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है। आप अगर प्राइवेट काम करते हैं तो भी वो इतना ही आपको टाइम देंगे, लेकिन गवर्नमेंट में और प्राइवेट में फर्क क्या होता है, गवर्नमेंट में आपको जो सिक्योरिटी का ये सेंस होता है ना कि बस यार सैलरी तो मिलेगी, मैं काम करूं या ना करूं, आपके पोटेंशियल को, आपके टैलेंट को जाया कर देती है, आपको पॉलिश ही नहीं होने देती। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि आपके पास जो भी कुछ पोटेंशियल है, जितना टैलेंट वो आपको रगड़ देते हैं, आपको पॉलिश कर देते हैं और आप अर्न करते हैं। इस दौरान में आप अगर देखें तो यहां पर होती है आप लर्निंग। इस 30 to 48 के फेज में आप लर्निंग कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजों, जॉब करके भी और मजीद पढ़कर। किताबों को हम किताब पढ़ते नहीं है, अखबार तो बहुत दूर की बात हो गई, किताब पढ़ने का हमें कोई शौक नहीं। अभी रिसेंटली लास्ट वीक एक्सपो में बुक फेयर हुआ, कितने लोग गए आप में से? किसी ने जिक्र किया आपसे चलना? किसी ने जिक्र नहीं किया ना। अगर यही फिल्म लगी हुई होती या कोई ये म्यूजिकल इवेंट होता तो कितने लोग हमसे जिक्र करते हैं कि चलना है, फ्री में है वहां पर, और हम चले जाते। ये बुक फेयर लगा, हमने कोई इससे फायदा नहीं पाया, एटलीस्ट हमें जाना चाहिए था। इतनी लर्निंग होती है वहां। और डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग्स कीप इन माइंड, अगर आपकी लर्निंग हो गई, आप क्या लिखा भाई? तो अर्निंग होगी। लर्निंग होगी तो अर्निंग होगी, तब कमा सकोगे। अगर लर्निंग ही नहीं हुई तो फिर अर्निंग कहां से होगी? फिर कौन जिम्मेदार है? अम्मी, अब्बू, फला, ये रिश्तेदार, ये टीचर, ये हालात, ये मुल्क, ये कंट्री, ये हुकूमत, किस को जिम्मेदार आप बनाओ? Nobody is responsible. You are responsible of your disaster. अपनी तबाही के आप ही जिम्मेदार, कोई और जिम्मेदार नहीं। 48 ईयर्स में पहुंचने के बाद जो बंदा मैच्योर हो चुका था, तो इसके बाद यहाँ जाता है और यहाँ जो कुछ इस तीनों लेवल पे हमने जाके किया हो, यहाँ वो सस्टेन करता है, आराम से जिंदगी गुजारता है, रिटायरमेंट लेता है, काम करता है, बैठता है घर में, अपनी नस्ल को देखता, पढ़ता, फलता फूलता, सब कुछ कर रहा हो और फिर अपना टाइम गुजारता है। अगर अच्छा किया हुआ होता है तो बहुत आराम की जिंदगी गुजारता है, बहुत आराम से बैठता है। और अगर कुछ नहीं किया तो फिर क्या करता है? यहाँ कीमत चुकाता है। तो इसके लिए एक अच्छा कोटेशन क्या है? पे नाउ। पे नाउ। राइट नाउ जो लोग इस वक्त क्लास में बैठे हुए, अभी पे नाउ, अभी कीमत चुकाओ, अभी मेहनत करो, अभी दिल लगाओ, अभी वक्त को बर्बाद मत करो। और पे नाउ का मतलब है यहां पर फिर प्ले लेटर, फिर लास्ट इनिंग ऑफ योर लाइफ वहां पर एंजॉय करो। बात समझ में आ गई? और अगर यहां पर तुमने प्ले नाउ पे हमने फॉर्मूला था कि नहीं अभी तो हम ये तो बहुत टाइम है यार, जो देख लेंगे हो जाएगा, लॉटरी खुल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये ध्यान में रखिए, प्रैक्टिकल बनिए, प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करिए, बिल्कुल थॉट्स को चेंज करिए। 22-24 करोड़ का कंट्री, किसी एक की लॉटरी खुल जाए तो खुल जाए, तो मतलब वो आप हो क्या? इस आसरा में जिंदगी क्यों गुजार रहे? और अगर यहाँ पर तुम आज खेलते रहे डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इस फेज में भी करते रहे, तो फिर तुम जिंदगी भर यहाँ पर पे करोगे, बुढ़ापे में कीमत चुकाओगे, फिर कोई नहीं पूछेगा, आपकी दास्तां भी ना होंगे, दास्तानों में कोई भी आपको नहीं पूछेगा, आपका अपना भी और
You have to decide yourself the 65.5 average year of every Pakistani. Not every day, एक average है, मतलब लगा सकते हैं। अच्छा 65 साल की उम्र जब हो जाएगी, इंशाल्लाह जिंदगी बगैर मेरी आपकी सबकी, तो क्या हम इस काबिल होंगे कोई नया स्टार्टअप ले सके, कोई एनर्जेटिक वे में काम कर सके? लेकिन अगर कोई काम स्मूथ वे में हम करते हुए आ रहे हैं, तो फिर तो वो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस में चलता रहेगा। और अगर कोई काम ही नहीं किया तो फिर कहां से उमंग आएगी? कहते हैं कि हिम्मत होनी चाहिए। अभी तक मराकेश की टीम आज मोरक्को जिसको बोल रहे हैं हम, वो सेमीफाइनल में है। किसके अगेंस्ट? फ्रांस के मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके गोलकीपर ने बोला कि हम भी वर्ल्ड कप, उससे सवाल किया गया क्या वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? बोले हाँ। आप देखने में क्या हो रहा है, और आज वो सेमीफाइनल में मौजूद है। 92 इयर्स की हिस्ट्री में पहला अफ्रीकन मुस्लिम कंट्री जो कि सेमीफाइनल खेल रहा है। यानी वहां पैसे लगते हैं इसमें, तो सोचने में क्या मसला है? आप भी बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर। किसने बोला आपको ना सोचो? ऐसा कोई बड़ा तो सोचो। जिस फेज में आज आप बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर आप सोचना शुरू कर देंगे तो ये आपका होगा, लास्ट इनिंग आपकी होगी। और अगर आपने कुछ नहीं किया तो लास्ट इनिंग आपकी बहुत खतरनाक होगी। और अभी हो सकता है यहीं पर ही गिर जाओ, इनमें से किसी इनिंग में गिर जाओ, मतलब भाई कुछ भी नहीं हो सका। वजह क्या थी कि हम यहाँ पर खेलते रहे, तवज्जो कंसंट्रेशन हमारी थी कि बट वी हैव टू बी इन आवर लाइफ को समझे नहीं। लाइफ है क्या? कहते होप होनी चाहिए, उम्मीद, एंड होप सस्टेन्स लाइफ। उम्मीद पर दुनिया, तो जस्ट वी हैव टू फॉलो होप सस्टेन्स लाइफ। डिसाइड फ्रॉम टुडे, आफ्टर टेकिंग दिस क्लास, डिसाइड फ्रॉम टुडे व्हाट डू आई हैव टू डू। अभी तक कोई गोल लिखा आपने? 22 स्टार्ट हुआ था, 23 स्टार्ट होने जा रहा है। सोचे अभी कल की बात लगती यार, अभी न्यू ईयर आ रहा है, अब नया साल शुरू होने जा रहा है। कुछ हमने सोचा इस पूरे साल में हमने कोई अचीवमेंट है हमारे हाथ में, कोई ऐसे रिमार्केबल लोग उसको सुनने देखने के बाद हमें अप्रिशिएट करें, कोई ऐसा है हमारा टारगेट वाला हमने अचीव किया? ये आने वाले 23 का कोई टारगेट हमने लिखा? It means we haven't written it yet, so we have to do it.